तूफान शायद कुदरत के सबसे ज्यादा भयानक और सुंदर करिश्मे हैं। ये इतनी तेजी से आते हैं कि इनके अंदर चल रही हवाएं किसी भी सुंदर सी जगह को खंडहर बना सकती हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि ये शहरों को उखाड़ सकते हैं, पेड़ों को उठाकर फेंक सकते हैं और यहाँ तक कि धरती के नीचे दबे हुए राजों को भी सबके सामने ला सकते हैं। लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, जैसे कि 2015 में सामने आया ये आयरलैंड का राज। आयरलैंड को उसके मशहूर कल्चर की वजह से और इतिहास की वजह से जाना जाता है, क्योंकि ये वही जगह थी जहां पर हमारे पूर्वज सबसे पहले रहते थे। यहाँ रह रहे आयरिश लोग दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ें और कलाकृति बनाने के लिए जाने जाते हैं और आज तक वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट ज़मीन के अंदर से या छुपी हुई जगह से इन चीज़ों को ढूंढकर निकालते हैं। लेकिन 2015 में आई तेज़ हवाओं की वजह से यहाँ पर एक ऐसी चीज़ देखने को मिली जो कि शायद इतनी सुंदर नहीं थी। कॉलोनी शहर के पास की जगह पर 60 MPH की रफ्तार से जब बहुत तेज़ हवाएं चलीं तो उस जगह का पूरा नक्शा ही बदल गया। दुर्भाग्यवश जब ये हवाएं रुकीं तो देखा गया कि इन हवाओं की वजह से वहाँ का एक बहुत बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। ये पेड़ कुछ 215 साल पुराना था और इसकी मोटी मोटी जड़ें भी इसको हवाओं से ना बचा पाईं। जब उस शहर के लोगों ने इस पेड़ को हटाने का निर्णय लिया तो उन्होंने उसकी जड़ों में कुछ अजीब सी चीज़ देखी, जिसको देखकर वो डर गए। ये एक इंसान की रीढ़ की हड्डी थी जो कि मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। अब इस चीज़ का पता लगाने के लिए वहाँ पर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ी। नहीं, मैं भूत पकड़ने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हड्डियां देखने वाले लोगों की बात कर रहा हूं, या फिर हम उनको आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ध्यान से देखने पर स्लिंगो लैट्रिम आर्कियोलॉजिकल सर्विस ने यह बताया कि ये किसी नौजवान के शरीर की हड्डियां हैं जिसकी उम्र 17 से 25 साल के बीच में थी। इतना छोटा होने के बावजूद इसकी हड्डियों के ऊपर ऐसे निशान थे जिससे पता लग रहा था कि इसको किसी ने मारा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी मौत इतिहास में हुई किसी लड़ाई की वजह से हुई थी। लेकिन इससे एक और सवाल दिमाग में आता है कि आखिर इसकी कब्र के ऊपर पेड़ किसने लगाया? क्या उस पेड़ को इस बेचारे की याद में लगाया गया था या फिर इसके शरीर के एविडेंस को छुपाने के लिए? इस केस की लीड आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एरियन दाऊद ने बताया कि रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये हड्डियां कुछ 1030 AD की हैं। इसका मतलब है कि ये नौजवान कुछ 1000 साल से भी ज़्यादा बड़ा है और इसी से ये तय हो जाता है कि ये पेड़ यहाँ गलती से नहीं लगा है, इसको जानबूझकर लगाया गया है। अगर हम इतिहास के हिसाब से चलें तो इंग्लैंड के आयरलैंड पर जब नॉर्मन ने कब्जा किया था और हजारों की मौत हुई, वो समय था 1169 और इस चीज़ का मतलब था कि इस लड़के की मौत या तो किसी आम लड़ाई की वजह से हुई है या फिर किसी निजी बोला बाली की वजह से हुई है। इसके शरीर को छुपाया गया था या फिर रीति रिवाजों के मुताबिक इसके ऊपर पेड़ लगाया गया था, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन ये आज के ज़माने की सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली और डरावनी डिस्कवरी है और इससे भी ज़्यादा डरावनी और अजीब चीज़ें हम आगे देखेंगे कि तूफानों की वजह से हमारे सामने आई हैं। जो कि चलिए डायनासोर से लेकर युद्ध और आइलैंड की कहानियां तक देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को जिनका खुलासा बुरे मौसम ने किया। स्कॉटलैंड का कब्रिस्तान। नदी के किनारे पर जो तूफान आते हैं वो सिर्फ नदी के अंदर ही नहीं उठते बल्कि उस जगह के आसपास की जगहों पर भी तहलका मचा देते हैं। आसमान को छूती हुई लहरें अक्सर इन जगहों पर सॉइल इरोजन का कारण बनती हैं और यही लहरें किनारों से टकराकर जमीन के बड़े बड़े हिस्सों को तोड़ देती हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से नदी के किनारों पर रह रहे न जाने कितने हजारों लोग आज तक अपना घर और परिवार इन्हीं तूफानों के कारण खो चुके हैं। लेकिन यूके में आई एक तूफान ने कुछ अजीब सी ही घटना खड़ी कर दी। 2012 में स्कॉटलैंड के शेटलैंड आइलैंड में आए बहुत सारे तूफानों की वजह से कोस्ट ऑफ ड्यूरासनस पर लगभग 2000 साल बड़े एक इंसान का शव देखने को मिला। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी जगह पर एक और तूफान आया जिसकी वजह से जमीन का एक और टुकड़ा टूटकर उसी जगह पर गिर गया और वो शख्स फिर से ढक गया। इससे पहले कि कोई उस शव की जांच करता, उसके ऊपर फिर से जमीन की खूब सारी परतें इकट्ठा हो चुकी थीं जिसको हटाना नामुमकिन था। अब उस चीज के बारे में जांच करने के लिए हमारे पास सिर्फ तस्वीरें ही हैं, लेकिन हमें बुरा महसूस करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि अगर ये तूफान नहीं आता तो शायद हम उस चीज को कभी देख ही ना पाते। चोंच वाली व्हेल। क्या आपने कभी चोंच वाली व्हेल के बारे में सुना है? अभी तक मैंने भी नहीं सुना था और ये हैरानी वाली बात भी नहीं है क्योंकि इनके बारे में हम लोगों को ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि ये ज़्यादातर समुद्र की गहराइयों में रहती हैं और ज़मीन पर कभी भी नहीं आती, इसलिए इनके बारे में जानकारी ले पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वो तो 2012 के हरिकेन सैंडी का शुक्र है कि हमें इनके बारे में पता चल सका।
इस साइक्लोन की वजह से यूएसए को $70 बिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन उसके साथ ही हमें एक फायदा हुआ जब इस तूफान ने फ्लोरिडा के न्यू साइमरा बीच की सारी मिट्टी को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। इस जमीन के पहाड़ के नीचे हमें इस व्हेल का दबा हुआ शव मिला, जो कि कुछ 9 फीट लंबा था और माना जा रहा था कि उस मिट्टी में कई सालों से दबा हुआ था। इस घटना से पहले अमेरिका में सिर्फ एक ही बार इस व्हेल को किनारे पर देखा गया था और इस घटना की वजह से हमें इस व्हेल के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करने का मौका मिल गया और अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमें इसके बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, जैसे कि इसके दांत एक बहुत ही यूनिक व्हेल के स्पीशीज से मिलते जुलते हैं। अब ये है ना समुद्र की गहराई से निकला हुआ एक राज। हुबेई में पाए गए फॉसिल। हम सभी को पता है कि अक्सर हमें हड्डियों, शैल या फिर कभी कभार पंखों के भी फॉसिल बड़े बड़े पत्थरों के अंदर छुपे हुए मिल जाते हैं और इन्हीं चीज़ों को म्यूजियम के अंदर शोपीस की तरह दिखाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी जेलीफिश का फॉसिल देखा है? यह अनोखा स्पेसिमेन आज तक पाई गई 2000 यूनिक फॉसिल्स में से एक है, जिसको कि चाइना के दानशुई रिवर के ह्यूबेई प्रोविंस में पाया गया था। हालांकि इसको ढूंढने में हमारी किसी तूफान ने मदद नहीं की थी, लेकिन इस चीज़ को बचाकर रखने में तूफान का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जेलीफिश जैसी चीज़ सॉफ्ट टिश्यू से बनी होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है, जबकि हड्डियों के साथ ऐसा नहीं होता। अक्सर किसी भी चीज़ को फॉसिल बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए जब तक ये सॉफ्ट टिश्यू वाले जीव फॉसिल में बनने के लिए तैयार होते हैं तब तक ये डिकम्पोज ही हो जाते हैं। लेकिन ह्यूबेई में हुआ कुछ यूं, जब 518 मिलियन साल पहले समुद्र के अंदर जीव रहते थे, तब ये दुर्भाग्य से किसी तूफान की वजह से एक पत्थर के अंदर जाकर दब गई। कम हवा और पानी से भरे हुए वातावरण की वजह से इसका शरीर सख्त हो गया और ये एक सेडिमेंट में बदल गई। किसी फॉसिल में तो हमें उस जानवर के अंदर के पुर्जे और यहाँ तक कि उसकी आंखें और मुंह वगैरह सब कुछ दिखता है। अगर आपको इससे डर नहीं लग रहा तो मुझे नहीं पता कि आप किस चीज से डरेंगे। पुराने जमाने के जंगल। अभी तक हमने यही देखा है कि हमें तूफानों की वजह से अलग अलग तरह के फॉसिल या फिर इंसानों के शव देखने को मिले, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिला जिसके बारे में हमने सिर्फ कहानियों में सुना था, तो मई 2019 में कोस्ट ऑफ वेल्स पर आए तूफान हैना ने लगभग 10,000 लोगों के घर की बिजली काट दी थी। जहां एक तरफ इस तूफान की वजह से हजारों की तादाद में पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर गए, वहीं इसने बोथ बीच की काफी सारी मिट्टी को उखाड़ कर फेंक दिया, जिससे हमें एक बहुत ही अजीब चीज मिली। इस तूफान की वजह से हमें पानी के नीचे दबा हुआ कम से कम 4500 साल पुराना जंगल देखने को मिला। ये तो आम बात थी कि जंगल के ज्यादातर पेड़ गिर चुके थे, लेकिन फिर भी कई सारे पेड़ों की जड़ें और स्टीम अभी भी बिल्कुल सही सलामत थी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि तूफान की वजह से हमें कोई बहुत पुरानी चीज खोई हुई मिल गई हो। 2014 में आई एक और ऐसे तूफान की वजह से उसी जगह पर मिट्टी वापस आ गई और धीरे धीरे ये जंगल अब फिर से मिट्टी के बीच बनने लग गया था। और अब चीजें कुछ इस तरह से हो गई कि तूफान आने पर ही हम इस जंगल को देख पाते हैं, क्योंकि ये इतनी सारी मिट्टी सिर्फ तूफान की मदद से ही हटाई जा सकती है। मैं अब ये कह सकता हूँ कि तूफान का कोई अच्छा फायदा भी है भाई। रशिया के मौसम में बदलाव आने से रशिया में नए आइलैंड देखने को मिले। अगर आपको बदलते मौसम के बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो आपको ये पता होगा कि हमारी धरती पर मौसम में बदलाव सिर्फ साइक्लोन या तूफानों तक ही सीमित नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का भी हमारी धरती के मौसम के बदलने में बहुत बड़ा हाथ है और इन्हीं की वजह से आज हमारे काफी सारे ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। लेकिन रशिया जैसे देशों का, जिसकी जमीन के बहुत बड़े हिस्से बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, इस चीज की वजह से फायदा हो गया है। जैसे जैसे रशिया के बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलते जा रहे हैं, वैसे ही हमें उन जगहों पर नीचे मौजूद चीजें अच्छे से दिखने लग गई हैं। जब रशिया के ग्लेशियर पिघले तो हमें देखने को मिला कि उस बर्फ के नीचे से 5 आइलैंड निकले, जो कि हर एक आइलैंड ही 10 फुटबॉल फील्ड के जितना बड़ा था। नानसेन ग्लेशियर, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा आइस कैप है, अब भी बहुत तेजी से पिघल रहा है। और क्योंकि रशिया में ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसी तरह के कम से कम 30 नए आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, जहां ग्लोबल वार्मिंग का बहुत भारी नुकसान सबको चुकाना पड़ेगा। वहीं रशिया को उससे कुछ ज्यादा ही फायदा हो रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि नीचे से कोई नए राक्षस निकल आए जो रशिया पर अटैक कर दें। हम सबको बचकर रहना पड़ेगा भाई। डायनासोर का पैर। ब्रिटेन में कुछ ज्यादा ही मौसम खराब होते रहते हैं। जो चीज हमें अमेरिका में बहुत ज्यादा डरावनी लगती है वो यूके में काफी आम हो चुकी होती है। और जब ब्रिटेन के अंदर तूफान सियरा आया तब भी उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं माना गया था।
ये तूफान आइलैंड पर कुछ 2 हफ्ते तक रहा था और इसकी वजह से लोगों को नदी के किनारे बहुत दिक्कत हुई और बारिश ने भी लोगों को बहुत परेशान किया। लेकिन इसके साथ ही कोई अच्छी चीज भी हुई कि इस तूफान ने आइजल ऑफ विट से बहुत सारी मिट्टी हटा दी और उस मिट्टी के नीचे हमें देखने को मिला डायनासोर का पंजा, जो कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक 130 मिलियन साल पुराना था। डायनासोर के पैरों के निशान, जिसको कि इचनाइट्स कहा जाता है, हमें डायनासोर के बारे में जानने में मदद करते हैं। इनके पंजे कैसे थे से लेकर वो कहाँ रहे थे, हमें इन निशानों से बहुत तरह की चीजें उनके बारे में पता चलती हैं। हम उनकी दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। यह निशान शायद एक नियोवेंटर का था, जो कि देखने में टी-रेक्स जैसा ही था लेकिन साइज में काफी छोटा था। काफी ईसाई लोग ये मानते हैं कि डायनासोर के फॉसिल धरती पर जाकर हमें टेस्ट करने के लिए रखे गए हैं। लेकिन पंजों के निशान के बारे में उनका क्या ख्याल है? अब वो शायद ये सोच रहे होंगे कि डायनासोर यहाँ चाय पीने आया था, पर जो भी हो, हमें तो फायदा ही हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बम। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के ऊपर ढेर सारे बम फेंके गए थे और सौभाग्य से न जाने कैसे आज इंग्लैंड धरती के मैप पर देखने को मिलता है। वो जगह जहां पर लोगों की संख्या ज्यादा थी, जैसे कि लंदन या फिर उसके साथ का ही शहर एसेक्स, वहां पर सबसे ज्यादा बम फेंके गए थे। और आज 75 सालों के बाद भी एसेक्स उस हादसे से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। 2014 में जब एसेक्स के कोस्ट पर तूफान आए थे, उन तूफानों की वजह से 5 जनवरी की सुबह को वर्ल्ड वॉर 2 के 32 बम वेस्ट क्लिफ ऑन सी पर तैरते हुए पहुंचे। इन सभी बॉम्ब्स को रॉयल नेवी ने डिफ्यूज कर दिया, लेकिन एक ही बार में 32 बॉम्ब्स का आना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ऐसा हो सकता है कि शायद ये वो बॉम्ब्स हैं जो कि गलती से शहर की तरफ पानी में फेंक दिए गए हों और अब तूफान की वजह से यहाँ पर आ पहुंचे हों। शायद ऐसा हो सकता है कि एक हवाई जहाज जो कि यहाँ बम लेकर जा रहा था, गलती से क्रैश होकर इसी पानी में गिर गया था, जो कि अब लोगों को देखने को मिल रहा है। एक और चीज ये भी हो सकती है कि ये सारे बम थेम्स नदी से तैरते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और 50 साल से भी ज्यादा समय तक यहीं पर दबे हुए थे। या तो हमारी बताई गई चीजों में से कुछ हो सकता है, या फिर कोई सचमुच इस शहर का नाम और निशान मिटाना चाहता है। हमें बचकर रहना चाहिए भाई। क्या आपको किसी ऐसी चीज के बारे में जानकारी है जिसका पता हमें बुरे मौसम की वजह से चला हो? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।